नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको आपके अच्छे व्यक्तित्व के लिए कुछ न कुछ नया अच्छा जरूर बताते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना उसका निजी कर्तव्य है। और जो अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को, अपनी मिस्टेक्स को दूर कर लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत महान व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। एक छोटा सा बीज जो अंकुरित नहीं हुआ, बोरे में रखा हुआ है, एक छोटा सा बीज जो अंकुरित नहीं हुआ, बोरी में रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन वही बीज अपने आप को डेवलप करता है, बीज से वृक्ष बनता है। वृक्ष बनता है, उसमें फल आते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो वृक्ष में फल आते हैं वो फल कच्चे खट्टे रहते हैं। धीरे 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 वो वृक्ष के फल पकते हैं, मधुर होते हैं और वही अपनी वैल्यू बढ़ा पाते हैं। एक बीज जो 50 रुपए का था, 25 रुपए का था, पौधा, छोटा सा पौधा, वही पौधा, वही बीज एक दिन लाखों रुपए के फल देता है। कैसे देता है? वो अपने अंदर डेवलपमेंट करता है। और यही डेवलपमेंट आप लोगों को अपने अंदर करना चाहिए। जितनी आप अपनी कमियां हटाते जाओगे, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। पाइनएप्पल का एक फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल वो 150 रुपये किलो है। पाइनएप्पल का वो फ्रूट 150 रुपये किलो है। क्या किया गया? उसके छिलके निकाल दिए गए, केवल फल का अंदर का दल रह गया है। और वो पहले 150 रुपये किलो था, वो 250 रुपये किलो हो गया। उसमें से चीज़ें अलग कर ली गई। आप लोग गेहूँ लेते होगे ना, तो छने हुए गेहूँ के ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिर उसका जूस निकाल लिया गया तो और ज़्यादा रेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो और प्यूरिफाइड फॉर्म में आ गया है। ऐसे ही आप अपने अंदर की कमियां हटाते जाओगे, आप प्यूरिफाइड फॉर्म में जाते जाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और वो तब होगी जब आप अपनी कमियों को दूर करोगे, ढूंढोगे, खोजोगे। जब कोई आपकी कमी बताता है तो आप उसकी कमी बताते हो। जब कोई आपकी कमी बताता है तो आप क्या करते हो? अपने मन में उसके लिए कमी सोचते हो कि तू भी तो ऐसे ही है, यही कमी है। अगर आपको आपकी कोई कमी बता रहा है तो स्वीकारो और दूर करो। कह रहे हैं आज की नीति में जो अपनी गलतियां मान लेते हैं वो अपने आप को महान बना लेते हैं। एक्सेप्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, लॉ ऑफ फिक्शन पढ़ा है। एक लॉ आज मुझसे पढ़ के जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। दूसरों की बुरी आदतों से आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो। यार ये अपन भी कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। तो जो दूसरों की बुरी आदत है उनसे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो उस अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखो। दूसरा लॉ आज समझना है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये आपको एकदम खाली करके खुश कर देगा, फ्रेश कर देगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, आपकी जो लाइफ में मिस्टेक्स है, गलतियां, उनको एक्सेप्ट करो, स्वीकारो। यस, हाँ ये हमारी गलती है, और अपने आप को ठीक करो। ककड़ी खाई होगी आप लोगों ने। ककड़ी तो पहले जहर निकालते हैं, फिर ककड़ी को खाते हैं। बिना जहर निकाले ककड़ी खा ले तो स्वाद नहीं बता पाएगा आदमी। तो पहले ककड़ी को एक पीछे से कट करते हैं, उसमें छेद करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के उसको घिसते हैं। उसको घिसने का कारण ये है कि आपको अपना जहर बाहर निकालना है।
जहर निकल गया, उसका देखिए हल्की सी स्लाइस लेकर के और अलग करके आप उस ककड़ी का सेवन कर लेते हो। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी डिटॉक्स होना पड़ेगा, जो चीज़ें अंदर जमी हैं उनको निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमी आपकी है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। जो स्वीकार नहीं कर पाएगा वो सुधार भी नहीं कर पाएगा। स्वीकार करना सीखो, आपकी अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। अच्छाइयों को स्वीकार करके वहीं छोड़ दो, अभिमान मत लाना। बुराइयों को स्वीकार करके ठीक करो, डिप्रेस्ड मत हो जाना। हर व्यक्ति में कमी है। हीरे का पत्थर भी जब तक तराशा नहीं जाए उसकी वैल्यू नहीं है। कभी आप लोग ने ये डायमंड ओर देखा हो? डायमंड ओर का मतलब जो पत्थर हीरा है, हीरा बना नहीं है लेकिन हीरे का पत्थर है, उस पत्थर को जब तक तराशते नहीं है ना, तब तक उस पत्थर की चमक नहीं आती। और हीरे को हीरे से ही तराशते हैं। आपको आपके द्वारा ही खुद को तराशना है ताकि आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाओ। और उसके लिए है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, अपनी गलतियां मानना सीखें। जब भी कोई गलती आपसे होती है तो आप सबसे पहले उसको ढांकते हो, और यहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये का कहीं पर जुआ खेल लिया। अब 20,000 रुपये वो हार गया। या स्टार्टिंग में अगर वो 20,000 रुपये के बारे में अपने फादर को बता देता है तो सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, क्योंकि 20,000 है, मैटर खत्म। अब वो व्यक्ति ने क्या किया, अब 20,000 तो हार गए हैं, अब एक काम करते हैं 40,000 रुपये किसी से इंटरेस्ट पर ले लेते हैं। ऐसे समय पर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट लगता है। उसने कहा 10% इंटरेस्ट लगेगा 10 दिन का। उसने कहा देंगे। उसने कहा अपन तो अभी एक बार और दाव खेलेंगे, 40 का 80 हो जाएगा, 60 बचा लेंगे, 20 वापस कर देंगे और वहाँ 10% इंटरेस्ट दे देंगे। सोच रहा है। अब जैसे ही उसने 40,000 रुपये फिर उसने जुए में लगाए, फिर हार गया। अब उसके ऊपर लोन कितना हो गया, 64,000 का। पहले 20,000 का था, क्योंकि वो 20,000 उसके थे। अब 40,000 वो और 4,000 रुपये का इंटरेस्ट। अब उसको 64,000 देने हैं। अब 64,000 चुकाने के लिए वो डबल लाएगा। अब वो 1.5 लाख रुपये इंटरेस्ट पे लाया, 15,000 रुपये इंटरेस्ट उसका है, फिर हार गया। अब 64 अलग है, 15,000 अलग है, 1.5 लाख अलग है। ऐसा करते करते अगर 1 महीने तक वो अपने आप को, अपनी गलती को नहीं स्वीकार पाया, ये फिगर लाखों में करोड़ों में पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग में अगर वो 20,000 रुपये दे देता, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ यार अपन को ये गलत काम नहीं करना चाहिए था, आज लाखों रुपए नहीं लगते, घर नहीं बिकता, सिर्फ 20,000 रुपये के लिए उसका घर बिक गया। ऐसा दुनिया में हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप लोग खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं कि नहीं? गलतियां जब आपसे होती है ना, तो आप स्वीकारने की जगह उनको ढांकते हो। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी आपसे गलती होती है तो आप वकील बनते हो। क्या बनते हो? वकील। बोले मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। और जब दूसरे से गलती होती है तो आप जज बनते हो, न्यायाधीश बनते हो, उसको तो ये सजा मिलना चाहिए, ही इज द कल्प्रिट। तो लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस समझें, अपनी गलतियां स्वीकारना प्रारंभ करें। तरक्की वही कर पाता है, सुधार उद्धार वही कर पाता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार पाता है। और अपनी गलतियों को स्वीकारना एक कठिन काम है। सबके सामने कह देना कि हाँ मैं गलत हूं, ये मेरी कमी है, ये वही कर पाता है जो अभिमानी ना हो, जो अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट चाहता हो। वही व्यक्ति इसको कह पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि दुनिया में चेहरे कम बचे, मुखौटे ज्यादा बचे। चेहरे और मुखौटे में अंतर समझना। चेहरा वो है जो है, मुखौटे वो हैं जो आप हो नहीं दिखा रहे हो। आईना भी अगर कहता होता तो धीरे से कह देता कि हर रोज आते हो, कभी असली चेहरा भी लाया करो। जो चेहरा लेकर के आते हो वो झूठा है, मुखौटा है वो। दुनिया के सामने आप अपने आप के चेहरे को बता रहे हो कि मैं ऐसा हूं, नहीं नहीं, गलत फहमी है, तुम बता रहे हो नहीं।
आज की नीति में कह रहे हैं कि अपनी गलती का दोष दूसरों को देना एक और नई गलती है। आपसे जो गलती हो गई है, आप अपनी गलती का दोष दूसरे को क्यों दे रहे हो? आप अपनी गलती का दोष दूसरे को दे रहे हो, आप एक और नई गलती कर रहे हो। और एक जो नई गलती है, ये आपको और दलदल में लेके जा रही है। किसी व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप गुटखा खाते हो? बोले मैं नहीं खाता, लोग मुझे खिला देते हैं। मेरी तो इच्छा करती नहीं है खाने की, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, वो लोग मानते नहीं है, तो लोग थोड़ा थोड़ा दिखा देते तो मैं खा लेता हूं। गुटखा स्वयं खा रहा है, दोष दूसरे को दे रहा है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना? आप लोग भी करते हो। आप लोग भी करते हो। अगर घर में एक माँ ने दूध रखा है और दूध उफन गया, दूध पात्र के बाहर आ गया, तो वो दोष बच्चे को देगी कि इसने डिस्टर्ब कर दिया। वो दोष किसको देगी? बहू को, कि उससे कहा था कि गैस बंद कर देना। गलती है, दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? आप स्वयं एक्सेप्ट करो कि मेरी गलती है, मेरे को अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए था। जहां आप दूसरों पर डिपेंडेंसी और आरोप आरोप लगाते हो, वहीं से आपके जीवन की गिरावट चालू होती है। महान लोग अपनी गलतियां स्वीकारते। बहुत बड़े देश के नेता हुए जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कैरेक्टर अच्छा नहीं था, काम अच्छा था, देश की आज़ादी में योगदान दिया, लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं था। कैरेक्टर वाइज भी अच्छे होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आपके अच्छे काम, आपके अच्छे व्यक्तित्व के कारण ही अच्छे बन पाते हैं। एक बार उस व्यक्ति ने अपने पिता की अलमारी में से कुछ पैसे निकाल लिए। कैरेक्टर खराब था, लेकिन उसके अंदर एक दिन ये बात आ गई कि मैंने पिताजी से झूठ बोल करके चोरी कर ली है। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। चोरी करने वाला कैरेक्टर खराब, झूठ बोलने वाला कैरेक्टर खराब, और कैरेक्टर वाइज अपने चरित्र वाइज खराब होना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। उस व्यक्ति ने इन दोनों चीज़ों को सुधार किया। उसने जब चोरी कर ली तो पिताजी को जाके बोल दिया कि पिताजी, मैंने आपके कपड़ों के वहाँ से कुछ पैसे उठा लिए, और इसके पहले मैंने आपकी एक सोने की चेन उठा के बेच दी थी। वो जो मिल नहीं रही थी, अपन को लगा कि बाई ले गई है, लेकिन वो मैंने चुराई थी। उसने बड़ी दिल में पत्थर रख करके वो बात बोल दी और खूब रोया पिता के सामने। पिता ने उसको डांटा नहीं। पिता ने उससे एक बात बोली कि जो तुमने चोरी की है, मैं उससे तो नाराज हूं, लेकिन तुमने मुझसे सच बोल दिया कि चोरी कर ली है, आगे मैं चोरी नहीं करूंगा। इससे मैं बहुत खुश हूं, और इसलिए मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। जो तुम्हारी पॉकेट मनी थी, उस समय 20 रुपये महीने की थी बेटा, वो मैं आपसे 50 रुपये महीने की करता हूं। सिर्फ इस बात पर ही तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने स्वीकार लिया कि तुमने चोरी की है। अगर इस कथा को आप थोड़ा पीछे ले जाके देखोगे तो उस व्यक्तित्व के लिए आप सोचोगे कि यार कैसा है कि पिता के पैसे चुरा लिए, पिता को ही परेशान कर दिया। लेकिन आप एक बात देखो कि उसने स्वीकारा कि नहीं। उसने अपने पिता से कहा कि मेरा व्यवहार खराब है, मेरा चरित्र खराब है, मैं इसका सुधार करना चाहता हूं। पिता ने बोला बेटा तू सुधार प्रारंभ कर दे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तक पूरा हो ही जाएगा, लेकिन तू कर ले। उस व्यक्ति ने अपना सुधार प्रारंभ किया और कैरेक्टर अच्छा कर लिया, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए आप वहीं हो। एक्सेप्ट करो। कह रहे हैं गलतियों को गलतियां ना मान करके दूसरों को दोष देना एक और नई गलती है। आपको लग रहा है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, हर किसी के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। उन कमियों को दूर करने का ही नाम पुरुषार्थ है। आप लोगों को किस नजरिए से देखते हो, आप लोगों से किस नजरिए से बात करते हो, आप सेल्फिश हो कि नहीं हो,
आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, अपना एनालिसिस करो ना कि आपने अपने आप को कितना वक्त दिया है। दूसरों को दोष देना एक और गलती है कि इसके कारण ऐसा हो गया। नहीं नहीं, गलतियों का दोष मत दो, गलतियों को स्वीकारना सीखो। 3 बातें मैं कहूंगा आपसे। गलतियों को स्वीकारना सीखो, गलतियों को नकारना मत सीखो, गलतियों को दोहराना मत सीखो। 3 चीजें हैं, ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ऊंचा बनाएगी। गलतियों को स्वीकारना सीखो, एक्सेप्ट, यस इट वॉज माई मिस्टेक। हर बच्चा जिसके नंबर कम आते हैं वो यही कहता है कि मैडम ने नंबर काट लिए, पेपर वॉज वेरी टफ, हमारा जो सेट था वो बहुत कठिन था पापा, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। इन सारी बातों को बोलने का ये मतलब है कि अभी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, अभी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आपसे मैं आज की नीति का मॉरल कहता हूँ, अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखो, अपनी गलतियों को दोहराना मत सीखो। जो बार बार की जाए वो गलती नहीं, आदत है। और जो स्टार्टिंग में ही सुधार ली जाए वो गलती है। लेकिन गलतियां स्वीकारना सीखो, गलतियां दोहराना मत सीखो। कह रहे हैं गलतियों को नकारना भी मत सीखो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। एक देश दूसरे देश पर बम फेंक रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो गया। एक और नई गलती है, ध्यान रखना, जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके बारे में सब जानते हैं, आपको देखते हैं, और आपके व्यक्तित्व को बनाने के लिए आपकी 3 चीजें आपके लिए बहुत काम की हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हाँ मैंने गलती की है। जो स्वीकार पाता है वही सुधार भी पाता है। इंडिया में हर घर में सबसे पहले सुबह एक झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, खासकर जैनों के यहाँ, कि तुमने ये नहीं बनाया और तुमने वो नहीं बनाया। खाता बेचारा वही है पति, लेकिन बोल देता है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। बात समझना। लेकिन पत्नी हमेशा कहती है कि सब बढ़िया है। अगर आप स्वीकार लो, सुधार लो और उसको मत दोहराओ, उसको नकारो ना उस गलती को, मेरा मानना है घर में क्या विश्व में शांति आ जाएगी। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व के लिए काम करें आज से, अभी से। समय बहुत बलवान है, आप चाहें तो अच्छे परिवर्तन करके खुद का अच्छा विकास कर सकते हैं। ये ना सोचें कि आप क्या कर चुके हैं, ये सोचें कि हमें क्या करना है। जो हो चुका है वो पास्ट था, आज प्रेजेंट को ऐसा जीना है कि दुनिया बोले कि हाँ ये खिलाड़ी है, ये दर्शक नहीं है। आप अपने व्यक्तित्व को महानतम स्थिति में ले जाएं और उसके लिए लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, गलतियों को स्वीकारना सीखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की